अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फिदा मोहम्मद खान। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं। जी हाँ, काफी मुश्किल सवाल है। इसका आज की वीडियो के अंदर आपको जवाब मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात की जाए कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे काम करें कि जिसमें हमें प्रॉफिट हो। क्या हम इंट्राडे ट्रेडर बन जाएं? क्या हम स्विंग ट्रेडर बन जाएं? करें तो हम करें क्या? आपको करना कुछ यूं है कि इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये तमाम टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन हो जाएंगे। मेरे फेवरेट टाइम फ्रेम कौन कौन से हैं उसके ऊपर स्टार आपके सामने मौजूद है। मैं इसको डिटेल से आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने आप को पहचान सकते हैं कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर काम करना आपके लिए बेहतर है। तो लिहाजा देखते रहिए वीडियो में आगे आगे। देखिए, सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा फेवरेट टाइम फ्रेम कौन कौन सा है। मेरा जो है वो एक मंथ वाला है, एक वीक वाला है, एक दिन वाला है और एक घंटे वाला है। ये चार टाइम फ्रेम ऐसे हैं कि जिसके ऊपर मुझे काम करना अच्छा लगता है और मैं देखता हूं काफी ज्यादा स्टॉक्स को इन चार टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि स्विंग कहां से शुरू होता है, लॉन्ग टर्म हम कहां से कर सकते हैं और मिड टर्म ट्रेडिंग हम कहां से कर सकते हैं और इंट्राडे हम कौन से टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। इस ग्रुप की माहाना फीस सिर्फ और सिर्फ 3,000 है। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तजुर्बेकार टीम के साथ, तो वो भी आप हमारे पास ओपन करवा सकते हैं। ये नंबर आप लोगों के सामने आ रहा है, आप लोग इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आजकल जो है वो तेजी का जमाना है। ज्यादातर लोग जो है वो तेज काम करना पसंद करते हैं। क्रिकेट भी 2020 हो चुकी है। 50 आवर जो है वो बोर लगने लगता है अब। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर आप इंट्राडे पे काम करना चाहते हैं तो ये जो मिनट्स का टाइम फ्रेम है ये इस्तेमाल होता है। अगर आप स्विंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं हम 1 आवर के ऊपर काम करेंगे, 2 आवर 3 आवर पे, तो क्या वो इंट्राडे होगा? नहीं, वो इंट्राडे नहीं कहलाएगा, वो स्विंग ट्रेड कहलाएगी। फिर उसके बाद ये मिड टर्म ट्रेडिंग कहलाती है। यहां से ये वीक तक जो जाती है, आप लोग देख रहे हैं, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, ये मिड टर्म ट्रेड कहलाती है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर आप देखेंगे वो मंथ का टाइम फ्रेम इस्तेमाल होता है। 12 महीने का, यानी कि 1 साल का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर ये चार्ट देखे जाते हैं। तो आप अपने आप को कैसे पहचानेंगे, अब सवाल ये पैदा होता है। इसमें दोस्तों आपने सबसे पहला क्या करना है कि सबसे पहले आपने डे के ऊपर काम करना शुरू करना है। ये डे की जो कैंडल है इसके ऊपर आपने काम करना शुरू करना है। आपने डे के ऊपर 10 ट्रेड करनी है, ठीक है, मुख्तलिफ स्टॉक्स के अंदर, मुख्तलिफ सेक्टर के अंदर। सबसे पहली चीज आपने ये चीज याद रखनी है कि एक सेक्टर के अंदर आपने एक ही स्टॉक को बाय करना है। अगर आप सीमेंट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, अगर आपको डीजी पसंद है, आप डीजी में काम करें। आपको मेपल लीफ पसंद है, आपको पाइनियर पसंद है, जो भी आपको पसंद है उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं होती। बस आपने ये देखना है कि मैंने एक सेक्टर के अंदर एक ही स्टॉक के ऊपर काम करना है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? खुदा ना खास्ता अगर उस सेक्टर के अंदर सेलिंग प्रेशर आता है तो आपके जो पोर्टफोलियो है वो ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए। तो एक या दो से ज्यादा नहीं, एक सेक्टर के अंदर 2 से ज्यादा नहीं। तो आपने 10 ट्रेड करनी है डे के ऊपर, 10 का हिसाब लगाना है। अगर आप 10 के अंदर से आपकी 7 ट्रेड, कान खोल के सुनिएगा, 7 ट्रेड अगर आपकी ठीक उतरती है तो फिर आप अपना टाइम फ्रेम जो है वो थोड़ा सा शार्प कर देंगे, यानी कि आप 3 आवर्स के ऊपर चले जाएंगे। फिर इसी तरीके से आपने 3 आवर्स के ऊपर 10 ट्रेड करनी है। अगर आप उसमें सक्सेसफुल निकलते हैं, हो जाते हैं, 7 ट्रेड आपकी उसमें भी ठीक हो जाती है, तो फिर आपने 2 आवर्स के ऊपर आना है। सेम यही प्रोसेस 2 आवर वाली कैंडल्स के ऊपर भी करना है। और फिर जब आप आवरली के ऊपर आ जाएंगे तो फिर आवरली के ऊपर भी सेम आपने यही करना है। इसके बाद फिर आप इंट्राडे ट्रेडर बनेंगे। ये काम करते हुए, ये जो आप डे से निकलकर ये 1 आवर तक जब आप आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके अंदर साल 6 महीना लग जाएगा। साल 6 महीने जब इसके अंदर लगेंगे और साल 6 महीने जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप इंट्राडे की तरफ बढ़ सकते हैं। आप फौरन आते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बहुत सारे लोग, और इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं तो नुकसान के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। नुकसान पक्का होगा उन लोगों का कि जो आते ही इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि समझाया, और खासकर मैं यहाँ पे एक की पॉइंट आपको ये दूंगा कि जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं वो या तो वीक के ऊपर काम करें या तो वो डे की कैंडल के ऊपर काम करें। अगर उनको टाइम मिलता है रात को वो अपनी वर्किंग करें और अगले दिन मार्केट क्लोजिंग से 15 मिनट पहले, क्योंकि कैंडल जो डे की कैंडल है वो मार्केट क्लोजिंग जब हो जाती है, जब कंप्लीट होती है, आपने क्लोजिंग से जस्ट 15 मिनट पहले जो आपने रात को होमवर्क किया है उसके हिसाब से आपने ट्रेड डालनी है।
डे के ऊपर। नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, वीक के ऊपर काम करें तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास दिन में भी टाइम नहीं मिलता, आपको लगता है कि यार मार्केट क्लोजिंग के पास मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो आप फिर वीक के ऊपर काम करें। वीक के ऊपर जो लोग काम करते हैं, वीकली कैंडल कंप्लीट होती है फ्राइडे की क्लोजिंग के टाइम, तो आपने सिर्फ और सिर्फ फिर पूरे वीक के अंदर एक ही दफा डिसीजंस करने, पूरे वीक अपनी वर्किंग करनी है और एक ही दफा फ्राइडे की क्लोजिंग के पास आपने फैसला करना है कि आपको किस में एंट्री करनी है और किससे एग्जिट करना है। तो नौकरी पेशा लोग वीकली और डे के ट्रेंड को फॉलो करें। और इसके अलावा जितने भी हमारी तरह वेले लोग हैं तो वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको समझाया, आपने डे से ऊपर की तरफ आना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं। आपका जो भी इसके बारे में ख्याल हो कमेंट में बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए हाजिर है। तो दोस्तों, टाइम फ्रेम, बहुत ज्यादा लोग सवाल कर रहे थे कि हम कौन से टाइम फ्रेम पे काम करें। हमने पिछले दिनों कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें काफी दोस्तों ने हम सवाल किया कि जी हम कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर इन इंडिकेटर्स को लगाएं। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जो इंडिकेटर्स की आती है, वो इंट्राडे के हिसाब से होती है। तो जो हमने उसके अंदर आपको शार्प सेटिंग्स बताई है, वो आपने आवरली तक इस्तेमाल करना है। आवरली, 2 आवर, 3 आवर, इसी तरह नीचे की तरफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टाइम फ्रेम शार्प हो जाएगा, यानी मिनटों के ऊपर चला जाएगा और इंडिकेटर की सेटिंग भी शार्प हो जाएगी, तो उसके अंदर मसला ये होगा कि फेक कॉल्स बहुत ज्यादा जनरेट होंगी। तो जो इंडिकेटर, यानी सुपर ट्रेंड की सेटिंग हमने आपको बताई थी, आरएसआई के बारे में हमने आपको बताया था, तो आपने उन इंडिकेटर्स को जो है वो बाय डिफॉल्ट अगर आप लगाते हैं तो इंट्राडे के लिए अच्छे हैं, यानी मिनट्स की ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको शार्प सेटिंग लगा रहे हैं सुपर ट्रेंड की, तो आपने ख्याल ये करना है कि आपने आवरली से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि टाइम फ्रेम भी शार्प हो जाएगा, सेटिंग भी शार्प हो जाएगी, तो फेक कॉल्स, वीक कॉल्स बहुत ज्यादा जनरेट होंगी। तो उम्मीद करता हूं टाइम फ्रेम की जो लॉजिक थी आप लोगों को समझ में आ गई है। आप लोग खुद अपने आप को कैसे पहचानेंगे कि आप डे से शुरू करेंगे, डे के ट्रेंड पे 10 ट्रेड, फिर उसके बाद 3 घंटे के ट्रेंड के ऊपर 10 ट्रेड, फिर इसी तरीके से आपने ऊपर की तरफ जाना है और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप इंट्राडे ट्रेडर बन जाएंगे। स्टार्टिंग के अंदर इंट्राडे मत कीजिएगा, वरना नुकसान आपका पक्का है। ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। उम्मीद करता हूं ये जो मैंने वीडियो बनाई है, इससे आपको टाइम फ्रेम की तमाम लॉजिक समझ आ गई होगी। आपने कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, किस तरीके से शार्प बनना है। कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक के पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।